नौकरी की अगर मैं अगेंस्ट में इतना बोलता हूँ, वो भी मैं आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद बोलता हूँ। इससे बड़ी तो नौकरी भारत देश में नहीं होती है। उसको छोड़ने के बाद मैं बोलता हूँ कि हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जांजगीर चांपा जिले के ऐतिहासिक नगरी खरौद स्थित शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय ने अपनी स्थापना के 60 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर महाविद्यालय परिसर में भव्य हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र छात्राएं, पूर्व विद्यार्थी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भारत के स्वर्णिम शिक्षा संस्थानों की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की नींव है। खरौद कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान दशकों से शिक्षा की अलख जगा रहे हैं और हजारों विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। ओपी चौधरी ने कहा कि लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय की हीरक जयंती केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्ममंथन और भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। यह आयोजन नई पीढ़ी को शिक्षा के महत्व को समझाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय की उपलब्धियों, शिक्षकों के योगदान और पूर्व छात्रों की सफलताओं को भी साझा किया गया। हीरक जयंती समारोह ने शिक्षा, संस्कार और सामाजिक दायित्व के प्रति सभी को जागरूक करने का संदेश दिया। आज मैं इस लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय की स्थापना करने वाले मनीषियों को प्रणाम करता हूँ, लेकिन साथ में आज जो हमारे अध्यापक जन हैं, आज जो हमारे कॉलेज को संचालित करने वाले सामाजिक जन हैं, हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं और जो कॉलेज के हमारे प्रिय विद्यार्थी हैं, उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आज रीथिंक करने का समय है। मैंने कहा ज्ञान आधारित समाज चाहिए, लेकिन क्या हम तथाकथित शिक्षा के माध्यम से जिस तरह से चल रहे हैं, हम अपने समाज को ज्ञान आधारित बना पाएंगे क्या? इस पर हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज की दुनिया में जो इनोवेशन होते हैं मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। नौकरी की अगर मैं अगेंस्ट में इतना बोलता हूँ, वो भी मैं आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद बोलता हूँ। इससे बड़ी तो नौकरी भारत देश में नहीं होती है। उसको छोड़ने के बाद मैं बोलता हूँ कि हमको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और उसको चीज को मैं सोचता था, तभी मैंने बाहर आने का दुस्साहस किया। जो खरसिया की सीट पर कौन चुनाव लड़ने के लिए जाता, जहां पर आजादी के बाद हमारी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती, लेकिन मुझे था कि जीवन में अब इस नौकरी से बाहर कुछ करना है, ये मूल उद्देश्य था। तो पहली सदी से लेकर 17वीं सदी तक 1600 सालों तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। 1600 सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, और उसके पीछे हमारे देश और हमारे समाज की ज्ञान आधारित सोच उसके पीछे थी। जब कोई समाज ज्ञान आधारित समाज होता है, जिसको आजकल अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बोलते हैं, तो ज्ञान आधारित कोई समाज होता है, ज्ञान आधारित प्रदेश होता है, ज्ञान आधारित देश होता है, तो दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुघर, छत्तीसगढ़।